अच्छा, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म वैलिडेशन। अब लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, इसको बताना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन होनी चाहिए। लॉगिन पे क्लिक करे, उसको गाइड करे कि तुमने गलत एंट्री किया या फिल करो, ऐसा बताना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो फील्ड्स हैं। आईडी में ले लेता हूँ, एक इस पे हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास यूज़र में लिख दिया था, चूंकि ये यूज़र की फील्ड है। एक नई आईडी ले रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आईडी, या इसको हम कह सकते हैं यूज़र आईडी में कह देता हूँ, यूज़र आईडी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक ले लेता हूँ ऑन क्लिक का फंक्शन। ऑन क्लिक का फंक्शन आपको पता है जावास्क्रिप्ट में जैसे इस पर क्लिक होगा तो वो कोई ना कोई फंक्शन जो मैं दूंगा वो चल जाएगा। इधर हम कह सकते हैं वैलिडेशन जी। यहाँ तक बात होगी। अब आप आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट पे, और जावास्क्रिप्ट बड़ी शरीफ है, बड़ी सादा है, ये आप कुछ नहीं कहते, जहाँ मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब फंक्शन है, फंक्शन हमने नाम क्या रखा था इसका, वैलिडेशन रखा था ना, पक्की बात है। फंक्शन पता ना, ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो जब कॉल करें तब चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। और इस फंक्शन को मैंने देखे यहाँ पे कॉल किया होगा, ये मैंने फंक्शन ऑन क्लिक पे कॉल किया, समझ पा रहे हैं। ऑफ क्लिक भी साथ होता है इसका, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। अच्छा जी, अब ध्यान से, डॉक्यूमेंट डॉट आर का पता है आपको ये क्या बुला है? बुला का पता, लेकिन कई राइट यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटपुट के लिए होते हैं, जैसे अलर्ट है ना, अलर्ट आउटपुट के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटपुट के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी फर्क बताता हूँ। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट का मतलब है कि एलिमेंट को गेट करो, बाय आईडी थ्रू आईडी करो। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, बाय टैग नेम का मतलब है कि थ्रू टैग नेम गेट करो। बाय क्लास नेम का मतलब, अब ये चूंकि ऐसे है कि ये ध्यान से समझे इस बात को, मेरे पास एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट को बताना है कि किस इनपुट पे काम करना है, वो बताना जरूरी है कि नहीं बताना, अदरवाइज तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो अब आप ये आईडी का नेम यहाँ से कॉपी करें, ठीक है जी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। तो अब जावास्क्रिप्ट समझ आएगा मैंने उस आईडी पे जो भी, हाँ, जो भी काम करना है मैंने इस आईडी पे ही करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉट वैल्यू। वैल्यू मैंने बताया था क्या चीज़ आपको लास्ट टाइम में जी, बताया था ना। इसको आप बेहतर है किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें, और वेरिएबल का नाम भी हम यूज़र रख लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे अलर्ट, और मैं अलर्ट में इसको क्या दूंगा, यूज़र, फर्क चेक करते हैं क्या आता है। मैंने इसको मैं रिफ्रेश कर लें, यूज़र मैंने कुछ भी लिखा, लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा। कुछ होना चाहिए था कि नहीं? हाँ, ये देखें वैलिडेशन के साथ मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, फंक्शन कॉल ऐसे नहीं करते, और ये बात भी आप लोगों ने नहीं बताई। कितने अच्छे लोग हैं, सोए हुए हैं ना, सबको नींद आ रही है। अब देखें वो आ चुकी है, जो मैंने लिखा है इधर, मैं तो लिखता हूँ अली, लॉगिन पे अली ऊपर आ गया। इसका मतलब यह था कि जो मैंने इस फील्ड में एंट्री दी है, अब वो जो डॉक्यूमेंट डॉट आल और मैंने इस आईडी का नेम दिया था, तो वो उसने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये वैल्यू अली है। और यहाँ पे जो मैंने जावास्क्रिप्ट को ये बात समझाई है, नीचे आए, ये मैंने ये वैल्यू वो थी जो मैंने लिखी है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट को ये बात बताई, डॉक्यूमेंट डॉट आल, आल के मतलब है सारे एलिमेंट्स, उनमें से तुम जो जिसकी आईडी यूज़र है ना उससे पकड़ो, उसकी वैल्यू लो और उसकी वैल्यू पे अलर्ट कर दो। अब आप कह रहे हैं कि सर वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या फ़र्क है? अगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी आउटपुट के लिए ही यूज़ होती है, इसमें और अलर्ट में क्या फ़र्क है वो भी आप देख सकते हैं। चले देख लें इन दोनों में फ़र्क। अब मैं लिखता हूँ अली, इसमें आउटपुट अलर्ट की फॉर्म में नहीं देनी, वैसे एक नए पेज की फॉर्म में देनी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग से क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, ये भी एक आउटपुट के लिए यूज़ होती है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मैंने जो भी लिखा, लॉगिन किया, कुछ नहीं ना आ रहा। आप इंस्पेक्ट पे जाए ज़रा, अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, तो जो कंसोल की आउटपुट होगी वो आपको यहाँ पे नजर आएगी।
वो आपको वहाँ पे ये जब एरर्स वगैरह हो जाए, कोई बग्स वगैरह आ जाए, तब ये चीज़ काम आती है हमारे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? इसलिए ये फ़र्क है दोनों में। अब आपको ये समझ आ गया मैंने यूज़र यहाँ से ले लिया ना। अब मैं इसको बता सकता हूँ, देखें मैं कह रहा हूँ इफ़ ये जो यूज़र है ना ये इक्वल टू खाली, मैंने जो डबल कॉट ली उसमें कुछ नहीं, यानी कि अगर खाली होगा, अगर ये जो यूज़र है ये खाली हुआ तो क्या होना चाहिए? अलर्ट आ जाना चाहिए, प्लीज फिल आउट ऑल फील्ड, कि जो तमाम फील्ड है उनको फिल करें, तब आना चाहिए ना। देखें इसमें यूजर, उसने यूजर इक्वल टू यूजर का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास फील्ड है ना इसमें क्या पड़ा है वो यूजर में आ चुका है। जैसे अली था, अली यूजर में आ चुका है। तो अब देखिएगा यूजर में क्या पड़ा है और यहाँ पे ये तो एम्प्टी है। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रू होता है, ये इफ कंडीशन ट्रू कब होगी कि जब ये यूजर भी खाली होगा और ये तो ऑलरेडी खाली है, तब जाकर वो बता देगा कि कोई ना कोई फील्ड में वैल्यू दो। समझ पा रहे हैं बात? देखें अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ। अब मैंने कुछ नहीं दिया, लॉगिन किया, अब वो आगे मूव नहीं करेगा। देखें खाली देगा तो आपको क्या कह रहा है, प्लीज फिल आउट ऑल फील्ड्स। बट अगर मैं कुछ देता हूँ अब वो काम नहीं करेगा। अब देखिए अब मैंने ASA लिखा, अब वो मैसेज शो नहीं कर रहा क्योंकि अब जो इफ थी वो फॉल्स हो चुकी है। अब इफ क्योंकि हमने हाँ, अब ये जो कोई इसकी आईडी का नाम यूजर है ना ASD, यहाँ पे देखें जरा, ये यहाँ पे अब ASD मौजूद है और वो चेकेगा ASD इक्वल टू खाली क्या, नहीं ASD में तो वैल्यूज है बट यहाँ पे खाली है। जब यूजर में कुछ नहीं ना होगा इस केस में, अब अगर मैं कुछ भी नहीं है यूजर में, कुछ भी नहीं ना, अब वो इफ कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि यूजर भी खाली था और ये दूसरी जो साइड थी वो भी खाली थी। अब इधर वैल्यू दे कि जहाँ पे खाली है। हाँ, अब अगर हम देते हैं A, ठीक है, अब ये कब ट्रू होगी? देखें जब यूजर में A होगा तब ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। अगर यहाँ हम इफ की जगह ऐड देखें ना, अब मैं ऐसा किया ना, अब भी नहीं, लेकिन अगर मैं करता हूँ A, अब ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। अब मैसेज आप कुछ भी शो कर दें, ठीक है। देखें अब मैंने A लिख दिया था, तो यहाँ पे A ही था ना, उसने देखा यूजर में A पर है, यहाँ पे भी A पर है, ठीक है। तो अब चूंकि हमारा बाय रूल इसको हम एम्प्टी करेंगे, देन हम कहेंगे कि यूजर को क्या करना चाहिए। अब देखना मैंने कुछ नहीं लिखा तो उसने बता दिया, बट अगर मैं इसमें तो कोई एंट्री डाल रहा हूँ लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं डाल रहा, उसने फिर भी, लेकिन मैं कहूँगा ये इसमें भी एंट्री चाहिए। हाँ चल, आप ऐसे कहते हैं प्लीज फिल यूजर नेम फील्ड, इधर आप कहते हैं प्लीज फिल आउट यूजर नेम फील्ड, अगेन इफ पे लगा दें, इफ लगा दें। अब आप लगाएंगे दूसरी आईडी पे, भला किस आईडी पे? अब ये यूजर आईडी पे लगाएंगे, उस पे तो मैंने लगा दी वैलिडेशन, बट इस पे नहीं लगाई। इस पे भी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? यस, हाँ जी लगनी चाहिए इस पे। तो आप यही जरा लाइन को ना यहाँ से कॉपी करें, अगेन पेस्ट करें, बट यहाँ पे आप यूजर आईडी आना चाहिए था, इसकी भी आप आईडी यहाँ यूजर आईडी पे ले लें। आप इधर भी कि अगर तो यूजर आईडी भी खाली है तो इसमें मैं कहूँगा प्लीज फिल आउट यूजर आईडी फील्ड, ठीक है जी। यहाँ तक अब जितने भी फील्ड्स होंगी आप उनके साथ ये इस तरह की चीज करके आप कर सकते हैं। एम्प्टी उसने कहता है प्लीज फिल आउट यूजर नेम फील्ड, जो पहली चली उसने पहले के बारे में बता दिया। अब चलें ठीक है, मैंने यूजर आईडी फील्ड ये बता दी। अब वो क्या कहता है, वो कहता है प्लीज फिल आउट यूजर आईडी फील्ड, पहले उसने क्या कहता है यूजर नेम फील्ड। अब मैं कहता हूँ चले ठीक है, मैंने इस पर भी दे दी। अब उसने जो हमारी एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज वो एक्सेप्ट कर रहा था। सर ये सब कुछ भी इसका लॉगिन करे तो आगे वो पहले वाला आ सकता है, इसका हम अलग डाल के फिल करें तो फाइल दोबारा बोले, क्लिक करें। अच्छा ये तो इसकी दे रहा था, हाँ लेकिन इसकी ज़्यादा होनी चाहिए लॉगिन की। हाँ अच्छा वो सर जी पता क्या कह रहा है, उसका कहने का मतलब है कि आपसे सक्सेसफुली लॉगिन हुई है तो उसके लिए दे रहा है आप फिल करें, लेकिन ये लॉगिन के बटन के लिए भी कहते हैं सक्सेसफुली नॉट लॉगिन, मतलब कि लॉगिन के लिए अलग बटन मार्क है, मैसेज मार्क। ये देखिए ये इसका यूजर नेम और आईडी का मैसेज है ना जी, कि जी। यूजर नेम फिल, वो लॉगिन का भी कह रहा है ऐसी मैसेज है।
वो आप तब देंगे, जब ये देखें आपका ये लॉगिन डिपेंड किस पे करता है, यूजर नेम और यूजर आईडी। इसमें कोई तीसरी चीज तो नहीं है। हाँ, जब आप यूजर ने भी ट्रू देंगे, आईडी भी ट्रू देंगे, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वो आपको नया मैसेज शो कर देगा, हाँ यू आर सक्सेसफुल। यही आप कहना चाह रहे हैं कि लॉगिन के लिए अलग होना चाहिए या कोई और मतलब है आपका? वो तो हम बाद में आएंगे ना, पहले इन दोनों की बात करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हो जाती हैं, हम इसको नए पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे, कहेंगे यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। वो उन्होंने काम किया हुआ है, वो थोड़ा सा उसके साथ हम PHP को रिलेट करके कंपैरिजन करते हैं। ये जो अगर हम पेज बनाया इस पे हम अगर पासवर्ड अपना रखें, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया है, यूजर आईडी लॉगिन कर दी, अगर कोई दूसरा बंदा आगे इस पे पासवर्ड चेंज करे ना लॉगिन हो गई, कोई दूसरा बंदा करे, जैसे फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, कितने लोग बैठे हैं फेसबुक। अब हाँ, फेसबुक में क्या होता है कि उसके सर्वर में सबके आईडी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, वो क्रिएट अकाउंट करके क्रिएट अकाउंट करके आपने पहले डाटा स्टोर तो करवा नहीं ना, और ये अगर उनका डाटा सब कुछ ही हो गया, ये उन्होंने पहले ही काम किया हुआ है, सोच के उन्होंने बैकअप रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये इस तरह नहीं उनके काम होते हैं। अभी तक ऐसे ही तो नहीं सर्वाइव कर रहे वो लोग।